हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर कर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज आपको मेरे इस वीडियो में एक ऐसे भक्त की कहानी सुनने के लिए मिलेगी जिसका अनुभव आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक दिन छोड़कर एक दिन जो भारतीय महिलाओं ने क्या अपने जीवन में संघर्ष किया है, क्या झेला है, उनकी जीवन, उनकी सच्ची घटना मैं एक दिन छोड़कर एक दिन अपने वीडियो में डालूँगी। और पर जो चमत्कार होते हैं हमारे श्री कृष्ण जी के, हनुमान जी के कई भक्तों के साथ हुआ है और उन्होंने अपना अनुभव शेयर करा है, वो आपको मैं बहुत ही छोटी सी वीडियो में आज से हर एक भक्त का अनुभव आपको मैं सुनाऊंगी अपने वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे हमारा हर एक भारतीय महिलाएं और पुरुष नागरिक सब इन चीज़ों से मोटिवेट हो। बोलते हैं ना कि कहीं अगर इंसान चाहे तो उसको कहीं रोने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अपना दुखड़ा किसी के सामने रोने का ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी के सामने अपनी पूरी रामायण कथा सुनाने की ज़रूरत है, और ना ही कहीं परेशान होने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम अपनी तकलीफ़, अपना दुखड़ा, अपनी जो भी परेशानियाँ होती है, वो जगह-जगह अगर कहीं दूसरी जगह सुनाते रहते हैं और बोलते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारी समस्या का हल तो नहीं होता, और उनको सुन कर के 2 लोग बात ही बना लेंगे। पर यही पूरा विश्वास, यही एक अटूट विश्वास अगर हम हमारे भगवान पे रखें, ईश्वर पे रखें, तो हमारे ईश्वर, हमारे भगवान ज़रूर हमारी बात सुनते हैं। जी हाँ, आज आप लोगों को मैं एक ऐसी महिला, रौनक नाम की लड़की की कहानी, सच्चा अनुभव आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, इसकी शादी होने के बाद में इनको कम से कम 5 साल तक कोई भी बच्चा नहीं लगा, यानी कि ये माँ नहीं बन पाई। इनके पास बहुत सुख, सारे सुख थे। बोलते हैं ना कि जीवन में सब लोग पैसे के पीछे, इनके पीछे भगते हैं। इनके पास सारे सुख थे, यानी कि इनके पास रहने के लिए बहुत अच्छा मकान भी था। इनके हस्बैंड थे, सरकारी नौकरी में भी थे, और सास-ससुर भी बहुत अच्छे थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, और ये खुद एक बिज़नेसमैन थी। पर बोलते हैं ना कि अगर घर के अंदर नन्हा-मुन्ना नहीं हो, या फिर औलाद नहीं हो, बच्चा नहीं हो, तो ये सारे सुख एक जगह ही धरे रह जाते हैं। वैसे ही इस रौनक के साथ में हुआ। शादी के 2-3 साल बाद में इसको लगा कि हो जाएगा, इतनी जल्दी बच्चा भी करने की क्या ज़रूरत है, हो जाएगा। पर जब शादी के 3 साल निकले, 4 साल, 5 साल निकले, ऐसे करते-करते रौनक को कम से कम 8-9 साल निकल गए। इसने हर एक डॉक्टर को दिखाया, हर जगह का इलाज लिया इन्होंने। जहाँ इसको बोला गया वहाँ जाकर के सब चीज़ों का इलाज लिया, और इसी तरीके से ये मतलब जो बोलते कि इस डॉक्टर को दिखाना है, तो रौनक वहाँ जाके उस डॉक्टर को दिखाती। कोई ये भी बोलता कि उस बाबा के जाना है, तो वो उस बाबा के भी जाती। पर इससे इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, और इसको इसकी उम्मीद बिल्कुल टूटती जा रही थी। एक दिन का टाइम है कि मतलब हर घर के अंदर त्योहार आते थे, हर घर त्योहार आते ही हैं, पर इसका मन हर एक त्योहार पे उदास रहता। ये सोचती कि मेरे भी काश, अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पर एक बच्चा होता तो काश उसको भी शौक होता हर एक चीज़ का, और मुझे भी लाने का शौक होता। किस महिला को अपना बच्चा अपनी गोदी में खिलाने की वो नहीं होगी? किस महिला, कौन महिला नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरी गोदी में खेले, मेरे आंगन में खेले, मुझे माँ बोल कर के पुकारे। हर महिला, इस दुनिया की कोई भी महिला है, उसको ये मतलब एक ये सुख बहुत एक अनमोल सुख होता है। हर धन दौलत एक जगह हो, और ये चीज़ एक अलग जगह हो, ये तो हर एक कोई इंसान जानता, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर एक दिन होता ये है कि ये डिग्गी कल्याणपुरा आपने सुना होगा नाम। ये एक बार वहाँ मत्था टेकने के लिए जाती है, और वहाँ पे जब ये जाती है, तब ये वहाँ पे धूप दे कर के जब आती है, बोलते हैं ना कि विश्वास अगर पत्थर के अंदर भी खोजा जाए, तो पत्थर भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ये वहाँ जाती है, तो वहाँ जाकर के जब ये वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए लेती है, तो इसकी नज़र एक छोटे से, इतने से, जो मतलब झूले से जुड़े हुए थे, इतने से लड्डू गोपाल से जुड़ती है, दिखती है, इस पे निगाह पड़ती है। ये सोचती है कि मैं वापस आकर के लूँगी।
तो यही होता है कि इनके घर में कुछ फंक्शन भी होता है और ये धोख देने के लिए भी वहाँ जाती है। पर जब वो मतलब वहाँ धोख देने के लिए चली जाती है और धोख दे करके जैसे ही ये मतलब उसका ख़्याल उनसे उतर जाता है, ये गाड़ी में आकर के बैठती है और एकदम दिमाग में आता है कि अरे! मैं तो लड्डू गोपाल लाना ही भूल गई। उसको बहुत दुःख होता है और सोचिए ये चमत्कार उसके साथ कैसे होता है। उसने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं कहा था और वो ही लड्डू गोपाल उसके हस्बैंड गाड़ी में आकर के बोलते हैं कि ये लीजिए छोटे से लड्डू गोपाल, शायद इनको घर पे ले जाने से, इनको अपना बेटा मानने से ही शायद तेरी गोद भर जाए। ये एकदम सोच में पड़ जाती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं कहा था कि भई यहाँ से कोई लड्डू गोपाल ले जाना, और जिस पे इसकी निगाह पड़ी थी ना, वही वो लड्डू गोपाल इसके हस्बैंड लेकर कर आए। तब इसने पहला चमत्कार लड्डू गोपाल का वहाँ पे देखा और उसने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लड्डू गोपाल तो अभी मैं जब गई थी मत्था टेकने से पहले तब मैंने सोचा था कि इसको मैं लूँगी, पर मैं भूल गई और मैं आकर के गाड़ी में बैठ गई और मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं ले नहीं पाई। पर ये आप मुझे ला कर के दिए हैं गोद में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चमत्कार तो होगा ही सही, शायद कहना की यही मर्ज़ी। और ये लड्डू गोपाल को अपने घर पे लेके आ जाती है। आप नहीं मानते होंगे, जिस दिन ये लड्डू गोपाल को अपने घर पे लेकर आती है ना, उस दूसरे महीने से ही ये प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सबसे बड़ा चमत्कार इनको देखने के लिए मिलता है। और जिस दिन जन्माष्टमी होती है, उस दिन ही इनके घर में एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। जी हाँ, रौनक को पूरा विश्वास हो चुका था कि सच में कृष्ण कन्हैया होते हैं, क्योंकि कई आजकल बातों ना कई विश्वास नहीं करते, पर कई ऐसे विश्वास करते हैं जो लड्डू गोपाल की कहना की घर में सेवा करते हैं और अद्भुत चमत्कार घर में देखने के लिए मिलते हैं। यही चीज़ रौनक के साथ हुई और जब वो सेकंड बार भी मतलब प्रेग्नेंट हुई, तो आप नहीं मानते हो सेकंड बार भी उसको बेटा ही पैदा हुआ। मैं ये नहीं बोलती बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। जिसके के घर में अगर औलाद नहीं हो तो उसके घर में तो लड़की हो चाहे लड़का हो, पर बस एक बच्चा होना चाहिए। वही मैं आप लोगों को इस चीज़ को सुनाने जा रही हूँ। रौनक पूरी श्रद्धा से और पूरी भक्ति से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जो उसके पास में होता वो उस वही भोग कृष्ण कन्हैया को चढ़ाती, और उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं पाल रखा था कि कृष्ण कन्हैया को यहाँ ले जाना है या वहाँ ले जाना, नहीं। वो जो भी भक्ति करती थी, वो सारी भक्ति अपने मन के अनुसार ही करती थी। जैसा वो खाती, जैसा वो पीती, वो सब कुछ उस तरीके से कान्हा को खिलाती-पिलाती। तो ये देखिए किस ज़माने में अगर किसी के सामने जाने से, रोने से, गिड़गिड़ाने कुछ नहीं होता। यही हम हमारी परेशानी, हमारा विश्वास, अगर हम हमारे मैं बोल ये नहीं बोलते कि कृष्ण कन्हैया ही हो, कोई से भी भगवान हो, अगर उनके सामने अपने जाकर के अपनी अपनी दुखड़ा बोलते हैं, अपनी समस्या बोलते हैं और अपनी परेशानी बोलते हैं, तो कोई और दूसरा तो आपकी इस बात को नहीं सुनेगा। पर हाँ, जिनके भगवान के सामने हम हमारी जब मन की परेशानी रखते हैं, तो वो भगवान हमारी बात ज़रूर सुनते हैं, जिस तरीके से कृष्ण कन्हैया ने रौनक की सुनी। क्योंकि एक औरत के जब बच्चा नहीं होता है ना, तो उसको क्या-क्या सहन करना पड़ता है वो वही जाने। क्योंकि ताज ने थोड़े से टाइम बाद में ही मिलने लग जाते हैं शादी के, कि बच्चा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ। तो ये हमारे कृष्ण कन्हैया कहना की लीला है, ये अनुभव है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? आप अपना विश्वास जो है ना भगवान पे रखें, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अटूट विश्वास रखिए। किसी के सामने आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी परेशानी है बस भगवान के ऊपर, जिसको आप मानते हो उनके ऊपर रखिए। तो आज आपको मैं सिर्फ यही अनुभव अपना शेयर करूँगी। आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा है मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और हाँ, मैं वीडियो महिलाओं के लिए भी जो डालूँगी वो डेली की शाम को वीडियो डालूँगी, क्योंकि मैं हमेशा महिलाओं के जीवन जर्नी हमेशा अपने सामने इस वीडियो में लेकर कर आती हूँ। पर जो भगवान से जुड़े हैं, जो हमारे कृष्ण कन्हैया हनुमान जी से जुड़े हैं, जो चमत्कार भक्तों के साथ हुए हैं, वो अनुभव भी मैं आपके सामने लेकर कर आऊँगी, ताकि कोई भी इंसान टूटे ना और उनका मोटिवेशनल यानी कि मोटिवेट होते रहें। यही मेरा मकसद है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? जब तक के लिए